Welcome everyone. In this class, we will be talking more about the data structure named linked list और हम डिस्कस करेंगे सम इंसर्जन एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो हमारे पास कोई लिंक लिस्ट हमें गिवन होगी एंड हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इनटू दिस लिंक लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई नया एलिमेंट अगर डालना है तो वो कैसे इंसर्ट होएगा, दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि इंसर्शन मेरे पास कैसे होती है। सपोज करो आई हैव एन लिंक लिस्ट, मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मेरे पास है, एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज माय लास्ट एलिमेंट। अब सपोज करो यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, आपने कोई नया एलिमेंट डालना है, तो वो एलिमेंट कहाँ डालना चाहते हो? सपोज आप यहाँ डालना चाहते हो, वैसे तो आप कहीं भी डाल सकते हो। यू कैन ऐड इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और इन द एंड, कहीं पे भी आप इंसर्शन कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब भी आप कोई नया एलिमेंट डालोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब मेमोरी को जो डायनेमिकली अलोकेट कराएंगे यूजिंग मैलोक फंक्शन और कैलोक फंक्शन। तो उसके बाद सपोज करो जैसे आप कैलोक या मैलोक करोगे तो इस तरह का एक नया नोड आपके पास बन जाता है। ठीक है, जब बन जाएगा तो फिर उसके बाद हमने पॉइंटर्स को चेंज करने होता है। वो पॉइंटर चेंज कैसे होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। सपोज करो इनिशियली दिस वाज माय नोड ए एंड इट वाज पॉइंटिंग टू नोड बी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई नया नोड आ गया, सपोज करो ये वाला। अब देखो जो पॉइंटर्स कैसे चेंज करेंगे। अब ये जो पॉइंटर था जो पुराने नोड को पॉइंट कर रहा था, अब ये क्या करेगा, नए नोड को पॉइंट करेगा। इट विल पॉइंट टू द न्यू नोड। और जो पुराने नोड का पॉइंटर था वो तो सेम ही रहेगा, बट जो आपका नया नोड है, जो नया नोड आपने बनाया है ये वाला, इट विल पॉइंट टू द नोड बी नाउ। अब ये बी नोड को पॉइंट करेगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। जैसे ये नोड ए था, ये नोड बी है। इनिशियली नोड ए वाज पॉइंटिंग टू नोड बी। ठीक है, जैसे हमने नया नोड बना दिया तो ये जो नोड ए था इट विल पॉइंट टू द न्यू नोड, और जो नया नोड है इट विल पॉइंट टू द नोड बी। दिस इज हाउ इंसर्शन विल टेक प्लेस। इस तरह से मेरे पास इंसर्शन जो है वो होती है इन ए लिंक्ड लिस्ट। इंसर्शन आप कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, बिगिनिंग में, मिड में और एंड में। ठीक है जी, ओके। तो अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हम अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, व्हाट इज कैलोक फंक्शन और मेलोक फंक्शन के बारे में। बट फॉर इलस्ट्रेशन वी आर अज्यूमिंग दैट वी हैव एन अवेल एरे। हमने एक एरे लिया है जिसका नाम है अवेल। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है मेरे पास फ्री मेमोरी की लिस्ट है। जो अवेल जो एरे है इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी। ठीक है जी, ओके। एंड अवेल जो है, जो आपका अवेल है, इट इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल। ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है एंड इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द फ्री मेमोरी लिस्ट। क्लियर? अब देखो आपके पास रैम है। अब रैम के अंदर होगा कुछ पोर्शन आपका यूज्ड है जो आपने यूज किया, और कुछ पोर्शन फ्री है। तो जो फ्री वाला पोर्शन का जो बेस एड्रेस है दैट विल बी स्टोर्ड इनटू योर अवेल लिस्ट। ठीक है, और जो यूज्ड है दैट इज डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने यूज किया हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जब भी आपने कोई नया नोड डालना है तो हमें मेमोरी जो है डायनेमिकली लेनी पड़ेगी, आइदर यूजिंग कैलोक फंक्शन और यूजिंग मैलोक फंक्शन। दूसरा है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, रिलीजिंग मेमोरी फॉर फर्दर यूज। सपोज करो आपने कोई नोड डिलीट करना है, यू वांट टू डिलीट ए नोड। सो इन दैट केस डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस मेमोरी को रिलीज कर देते हैं। वही वांट कि ये जो मेमोरी जो मैंने नोड को डिलीट किया है वो दोबारा से रीयूज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। एंड इन सी लैंग्वेज वी रिलीज दैट विद द हेल्प ऑफ फ्री फंक्शन। तो जैसे आप फ्री को फ्री करो, उसको रिटर्न करोगे, तो ये जो अपने वैल्यू रिटर्न करी है इट विल बी एडेड टू द अवेल लिस्ट। ये अवेल लिस्ट के अंदर जाके ऐड हो जाएगी, सो दैट इट कैन बी फर्दर रीयूज, ताकि हम इसको फर्दर यूज कर ले। और जो जो भी मेरे पास अनयूज मेमोरी पड़ी है उसको हमने दोबारा अगर यूजेबल बनाना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। भी जो भी मेरे पास अनयूज्ड वैल्यू पड़ी है या गार्बेज पड़ा है मेमोरी के अंदर, उसको से दोबारा हम कलेक्ट करते हैं ताकि वो दोबारा से हम उसको रीयूज कर सके। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे मेरे पास इंसर्जन होती है। ये मेरे पास मेरी लिंक लिस्ट है एग्जिस्टिंग। ठीक है जी, एंड यहाँ पे मैंने इस मिड के अंदर कोई डाटा एलिमेंट डालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्री मेमोरी है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, फ्री मेमोरी स्टोरेज है मेरे पास, और अवेल जो पॉइंटर है वो इसके फर्स्ट नोड को यूजली पॉइंट करता है जो मेरे पास सबसे पहली लोकेशन फ्री पड़ी है। तो जैसे ही आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करोगे तो हमें अवेल वाला पॉइंटर यूज करना पड़ता है।
तो कर लिया, उसकी जैसे आप यूज करोगे तो क्या होगा, यहां से जो उसका शुरू वाला पार्ट था दैट विल बी रिमूव फ्रॉम हेयर एंड इट विल बी गिवन टू द लिंक लिस्ट। बट अब ये तो यहां से चला गया, नाउ अवेल जो है वो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, वो नेक्स्ट वाले नोड को, नेक्स्ट जो फ्री मेमोरी जो लोकेशन है उसको वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्सा आपने यहां से ले लिया है, आप इस हिस्से को यूज करोगे, तो जैसे ही यूज करोगे तो अब ये तो इसके पास नहीं रहा अवेल के पास, तो अवेल क्या करता है, नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देता है। अब सपोज करो थोड़ी देर बाद आपने इसको भी ले लिया, तो अवेल विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, आपने इसको भी ले लिया, अवेल विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड। दिस इज हाउ अवेल लिस्ट वर्क। और अगर आपने सारा यूज कर लिया, so in that case there will be no space left and the जब भी आप कैलोक और मेलोक यूज करोगे तो वो नल वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि आपके पास कोई और स्पेस जो मेमोरी के अंदर बचा ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज देयर आर टू थिंग्स, वन इज योर स्टार्ट पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू योर एक्चुअल लिंक लिस्ट एंड वन इज योर अवेल पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू द फ्री मेमोरी। तो एल्गोरिथम्स को समझने के लिए हमें दोनों का ध्यान रखना है, वन इज माय एक्चुअल लिंक लिस्ट एंड वन इज माय अवेल लिंक लिस्ट। तो यू कैन सी कि जो मेरे पास अवेल वाली जो लिंक लिस्ट है ये भी एक तरह की लिंक लिस्ट ही मेरे पास बनी हुई है जो कि फ्री मेमोरी स्पेस हमें प्रोवाइड करती है। ओके, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर कैसे चेंज होते हैं जब भी आप कोई नई मेमोरी अलोकेट करते हो। फाइन, तो सबसे पहले देखो ये मेरे पास एक अवेलेबल वाली लिस्ट है, ये मेरे पास फ्री मेमोरी है, मैंने इसके अंदर से कुछ डाटा चूज करना है और उस डाटा को चूज करके किसको देना है, अपनी एक्चुअल लिंक लिस्ट को देना है। ठीक है, अब देखो इनिशियली क्या था, ये अवेल है, अब इसका जो फर्स्ट जो फ्री मेमोरी स्पेस थी वो ये वाली थी। ठीक है जी, तो अब जो हमने इससे इसको ले लिया यूजिंग कैलोक और मेलोक, जैसे हमें ले लिया फिर हम उसके पार्ट में क्या डालते हैं, यहाँ पे पॉइंटर डाल देते हैं। ठीक है, और इसका जो लिंक पार्ट था उसको हम अपडेट कर देते हैं। अब इनिशियली द अवेल was containing the address of this particular node, suppose इसका नोड 100 था, वो किसको पॉइंट कर रहा था, 100 को। ठीक है जी, और यहाँ पे सपोज ये इसको पॉइंट कर रहा था, मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एड्रेस है दैट इज 200, तो यहाँ पे क्या था, इट वाज 200। तो जैसे ही हम ये अवेल से ये वाला नोड छीन लेंगे तो क्या होगा, जो अवेल में 100 था वो 100 नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इसको पॉइंट कर रहा है, तो अवेल विल कंटेन 200। ठीक है, और एक हम एक नया एक वेरिएबल लेते हैं पॉइंटर टाइप वेरिएबल, जिसका नाम है न्यू। न्यू इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल। नाउ दिस इज स्पेशल वेरिएबल है जो कि अभी अभी जो हमने नोड लिया है उसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो न्यू के अंदर जैसे आप नोड लोगे, सो इन दिस केस न्यू विल कंटेन 100 द एड्रेस ऑफ द नोड दैट हैज बीन जस्ट अलोकेटेड फॉर यूज। तो आप देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इट्स वी हैव रिटन न्यू इक्वल टू अवेल। देखो अवेल में इनिशियली क्या था, 100 था, तो आपका न्यू के अंदर क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। एंड अवेल इज इक्वल टू लिंक अवेल, अवेल इज इक्वल टू लिंक अवेल। अब ये नोड है ये वाला, इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज माई इन्फो पार्ट एंड वन इज माई लिंक पार्ट। तो हमने क्या लिखा है, लिंक ऑफ अवेल। अवेल में इनिशियली क्या था, 100 था, अब लिंक ऑफ अवेल मतलब ये वाला पॉइंटर, इसके लिंक में क्या पड़ा है, 200। 200 कहां डाल दो, अवेल के अंदर, सो अवेल विल स्टार्ट कंटेनिंग 200। ठीक है, तो अवेल में आ जाएगा मेरे पास 200। तो जब भी हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं यूजिंग अवेल फंक्शन या कैलोक और मेलो फंक्शन, तो इस तरह से मेरे जो पॉइंटर्स हैं वो चेंज होते हैं इन फ्री मेमोरी लिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस कि अगर मैंने कोई नोड है वो इनिशियली जो लिंक लिस्ट है, सपोज दिस इज माय लिंक लिस्ट, ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है पूरी, इसके मैंने फर्स्ट लोकेशन पे किसी नोड को इंसर्ट करना है। सो वी विल लर्न कि हमारे जो पॉइंटर्स हैं वो चेंज कैसे होते हैं। अगर हमने ये लर्न कर लिए तो हमें एल्गोरिथम्स को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो अब देखो अभी पिछली स्लाइड के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जो न्यू पॉइंटर था इसके अंदर क्या लिया है, वी हैव टेकन द एड्रेस ऑफ द फ्री नोड, वी हैव टेकन द एड्रेस ऑफ द फ्री नोड। ठीक है, जो हमने मेमोरी एलोकेट करी है उसका हमने एड्रेस ले लिया जो हमने यूज करना है। सो यू कैन सी, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दी, सपोज 10 आई वांट टू इंसर्ट 10 डाल दिया। अब देखो हमने कौन कौन से पॉइंटर चेंज किए हैं। एक तो हमने क्या किया है कि जो स्टार्ट जो था जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा था पहले, अब वो इस नए वाले को पॉइंट करेगा, क्योंकि हमने इंसर्ट किया है यहाँ पे, और इसका जो पॉइंटर था वो इसको पॉइंट करेगा। क्लियर, और न्यू हम आगे इसके बाद अगर एक बार हमने यूज कर लिया देन न्यू हमारे किसी काम का नहीं रहेगा एंड न्यू विल बी रिलीज्ड। ओके, अब देखो पॉइंटर कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इन्फो न्यू इक्वल टू आइटम, तो जो नया नोड मैंने लिया है इसका जो इन्फो पार्ट है उससे मैंने आइटम डाल दी, सपोज आइटम इज अगेन 10 डाल दिया।
फिर हमने क्या लिखा है, लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट, लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो इसका जो एड्रेस था दैट वाज 100, इसका जो था वो 200 था, और जो नया मेमोरी लोकेशन था इसका मान लेता हूं इसका एड्रेस जो था 500 था। तो आपने जैसे ही आप ये करोगे, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट। अब स्टार्ट के अंदर इनिशियली क्या था, 100 था, बिकॉज फर्स्ट नोड ये था मेरे पास, ये वाला मेरा फर्स्ट नोड है। तो हमने क्या किया, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट। अब लिंक ऑफ न्यू कौन सा है, न्यू कौन सा नोड है, ये वाला नोड है। लिंक पार्ट कौन सा पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या डालना है, स्टार्ट। स्टार्ट में क्या है, 100, तो 100 विल बी स्टोर्ड है। ठीक है, 100 यहाँ पे आ गया। अब यू विल सी कि जिस नोड को पहले स्टार्ट पॉइंट कर रहा था, अब इसको कौन पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड। ठीक है जी। अब एक पॉइंटर और चेंज करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू न्यू, भी जो स्टार्ट है इसको भी चेंज करना है। अब जैसे स्टार्ट इक्वल टू न्यू करोगे, अब न्यू का एड्रेस क्या है, 500। आपने कहा स्टार्ट इक्वल टू न्यू, तो स्टार्ट में क्या आ जाएगा, 500। ठीक है, और 500 किसका एड्रेस है, इस नोड का। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट एन आइटम एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। क्लियर। ओके, अब हमने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा है कि कैसे कैसे हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। हम इससे एग्जांपल देख लेते हैं। एक लिंक लिस्ट बनाते हैं हम यहाँ पे। दिस इज माय स्टार्ट। आई विल अज्यूम कि जो मेरा एड्रेस है वो 100 है पहले एलिमेंट का, दूसरे का 200, तीसरे का 300। ठीक है, एंड स्टार्ट विल कंटेन देन 100, it will contain 200, it will contain 300. Suppose the values are 10, 20 and 30. ठीक है, और एक मेरे पास अवेल लिस्ट है। ये भी तरह की फ्री मेमोरी मेरे पास है अवेलेबल। ये मेरे पास कौन करो फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है। इसका सपोज एड्रेस करो मैं मान लेता हूँ इट इज 400, 500, 600। इन दिस केस अवेल विल कंटेन 400 बिकॉज फर्स्ट जो फ्री अवेलेबल है वो 400 है। यहाँ पे आएगा 500, यहाँ पे आएगा 600 और यहाँ पे आएगा नल। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा नल। तो ये दो लिंक लिस्ट मैंने बनाई है, वन इज माई स्टार्ट एंड वन इज माई अवेल। इसके अलावा हम एक नया पोर्टर लेते हैं जिसका नाम है न्यू। ठीक है, अब न्यू पोर्टर की हेल्प से हम अपना काम शुरू करते हैं। लेट्स सी हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स। तो मैंने लिखा है इंसर्ट फर्स्ट, एल्गोरिथम का नाम है। इंफॉर्मेशन वो है जो मैंने डालनी है, लिंक वाला पार्ट जो लिंक पॉइंटर होता है नोड का वो वाला, स्टार्ट है, अवेल है और आइटम है, ये चीजें एल्गोरिथम के अंदर इनपुट जाएगी। ठीक है, और ये जो नोड जो इंसर्ट होएगा दैट विल बी इंसर्टेड इन द फर्स्ट लोकेशन, मतलब कि शुरू में यहाँ पे हम कोई नोड इंसर्ट करेंगे एट द बिगिनिंग, बीच में ऐड नहीं कर रहे। तो अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो हम आइटम जो है इंसर्ट करेंगे वो बिगिनिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, कहीं और इंसर्ट अभी नहीं करेंगे। ओके, तो लेट्स टॉक टू द स्टेप 1। अब स्टेप 1 क्या कहता है कि हमने चेक करना है कि क्या मेरे पास मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेल में नल है, अगर अवेल में नल है इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास जो अवेलेबल लिस्ट है वो पूरी पूरी मेरे पास खत्म हो गई है, भी और कोई स्पेस अब नहीं बचा। अगर ऐसा है तो मैसेज आएगा ओवरफ्लो एंड एग्जिट, मेरा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट अगर अवेल के अंदर नल नहीं है, जैसे कि इस केस के अंदर अवेल के अंदर क्या है 400 है, नल तो नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी। वी विल गो टू द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, इट सेज कि रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल लिस्ट, की जो अवेल वाली लिस्ट है इसके अंदर से आप पहले नोड को छीन लो, उसको ले लो वहां से। कहने का मतलब ये जो नोड है हमने इसको यहाँ से स्नैच कर लेना है। और करना क्या है कि जो ये अवेल है, अब दिस शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट फ्री नोड, वो नेक्स्ट फ्री नोड को पॉइंट करना चाहिए। और जो अभी हमने लिया है उसको कौन पॉइंट करेगा, न्यू पॉइंटर। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या किया हमने यहाँ पे। हमने लिखा है न्यू इक्वल टू अवेल, न्यू इक्वल टू अवेल। तो जो न्यू वाला वेरिएबल है इसके अंदर हमने अभी देखो अवेल में क्या है 400 है, तो जैसे में स्टेटमेंट रन होगी तो न्यू में क्या आ जाएगा 400। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है अवेल इज इक्वल टू लिंक अवेल, अवेल इज इक्वल टू लिंक अवेल। अब जो लिंक ऑफ अवेल हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंटर की। ठीक है जी, अब लिंक ऑफ अवेल कौन सा पार्ट है, ये वाला।
इसके अंदर क्या है 500 है, तो 500 विल गो टू विच पार्ट, इट विल गो टू द अवेल, तो अवेल वाला पॉइंटर वो चेंज हो जाएगा, इट विल बी 500। कहने का मतलब ये है कि नाउ अवेल विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट फ्री नोड। अब ये इसे छिन गया है यहाँ पे। अब हमने ले लिया फ्री नोड, ये यहाँ पे आ गया, सपोज करो इट्स एड्रेस इज 400 एंड न्यू इज कंटेनिंग पॉइंटर टू दिस नोड। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू डालनी है और इसको लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब वो कैसे होएगा, सबसे पहले देखो स्टेप 3 क्या कहता है, सेट इन्फो न्यू इक्वल टू आइटम, कि जो इन्फो पार्ट है न्यू का, अब न्यू में क्या है 400, मतलब कि 400 का जो इन्फो पार्ट है वो कौन से वाला है, ये है। यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दो, सपोज मैंने डाल दिया 5, ठीक है जी, डाल दिया। देन सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट, सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट। हम किसको अपडेट कर रहे हैं, लिंक ऑफ न्यू पार्ट को, कौन से वाले पार्ट को, मतलब इस वाले पार्ट को। इसके अंदर डालना क्या है, स्टार्ट डालना है, स्टार्ट में क्या है 100 है, तो हमने 100 को यहाँ डाल दिया। तो जैसे मैं 100 डालूंगा तो इट मींस दिस न्यू विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, तो इसको नोट करें क्योंकि 100 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना, स्टार्ट वाले जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा है सेट स्टार्ट इक्वल टू न्यू, न्यू का एड्रेस क्या है 400, तो स्टार्ट में क्या आ जाएगा 400, इट मींस स्टार्ट विल नाउ बी पॉइंटिंग टू दिस नोड, इसको नोड को पॉइंट करेगा, और ये नोड किसको पॉइंट करेगा, पहले वाले फर्स्ट नोड को, ठीक है। सो यू विल सी कि हमने यहाँ पे एक आइटम जो है इंसर्ट कर दिए यूजिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। अभी आपने इस एल्गोरिथम को रन करके देखना, यू हैव टू इंसर्ट एन आइटम एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ये है कि इंसर्टिंग आफ्टर ए गिवन नोड। अभी तो हमने क्या किया था, डिस्कस करा दिया, हम जो लिंक लिस्ट में इंसर्ट करेंगे वो भी शुरू में डालेंगे, बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, हो सकता है कि हमें जो लिंक लिस्ट के बीच में डालना पड़े या उसके लास्ट में ही हमें आइटम को इंसर्ट करना पड़े। सो इन दैट केस हमने ये एल्गोरिथम लिखा है एंड इट सेज कि हमें जो एल्गोरिथम इंसर्ट करना है वो लोकेशन के बाद करना है, जो भी हम लोकेशन आपको इनपुट में देंगे उसके बाद वाली जगह पे आपने आइटम को जो है इंसर्ट कर देना है, ठीक है। एग्जांपल से हम कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज माय स्टार्ट, ठीक है जी, एंड दिस स्टार्ट कंटेन्स वैल्यू, सपोज स्टार्टिंग एड्रेस इज 100, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 200 है, ये 300 है, will contain null, it will contain 200, will contain 300, ठीक है। suppose values are 10, 20 and 30। similarly I will have an avail list, मेरे पास एक avail list होगी जहां से मैं फ्री मेमोरी लूंगा, suppose this is my avail and it is containing 400, 600, ठीक है जी, it will contain 500, it will contain 600 and this will contain none। ओके, जैसे हम पहले किया था, हमने एक न्यू एक वेरिएबल लिया है, पॉइंटर वेरिएबल, जिसके अंदर हम फ्री नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर कराते हैं, ठीक है। ओके, अब एल्गोरिथम की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, कहती है कि दिस एल्गोरिथम इंसर्ट आइटम सो दैट आइटम फॉलोज द नोड विद लोकेशन लॉक, ठीक है, लॉक के बाद वो आइटम को इंसर्ट कर देगा, और इंसर्ट आइटम एज द फर्स्ट नोड व्हेन लॉक इज नल। अगर आपने लोकेशन की जो वैल्यू है वो नल दी है, ठीक है, नल कुछ भी नहीं डाला, तो उसको बाय डिफॉल्ट वो एज ए फर्स्ट नोड वहां पे इंसर्ट कर देगा, कहने मतलब ऐसे बिगिनिंग में आपको ऐड कर देगा नोड को। ओके, तो जैसे कि पिछले एल्गोरिथम में था, इसका जो फर्स्ट स्टेप है वही है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरे पास फ्री मेमोरी है या नहीं है। अगर अवेल नल है तो मतलब फ्री मेमोरी नहीं है और हमने वहां से एग्जिट कर जाना है। बट इस इन दिस केस हम देख सकते हैं कि मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, कि अवेल जो है वो नल तो नहीं है, ठीक है, इसके अंदर 400 पड़ा है, तो ये कंडीशन मेरी होगी फॉल्स। आई विल गो टू स्टेप 2, सेम स्टेप है वही, हम क्या कर रहे हैं कि हमने न्यू पॉइंटर लिया है एंड एक अवेल पॉइंटर को आगे इंक्रीज कर दिया है, तो जो न्यू है, सपोज दिस इज माय न्यू पॉइंटर, ठीक है, अभी मैंने मेमोरी ब्लॉक ले लिया है, हमने क्या लिखा है, न्यू इक्वल टू अवेल, न्यू इक्वल टू अवेल, तो न्यू के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी ऑफ अवेल, अवेल पे क्या था 400 था, तो न्यू में क्या आ जाएगा 400, ठीक है। एंड अवेल इज इक्वल टू लिंक अवेल, अवेल इज इक्वल टू लिंक अवेल, मैंने ये वाला पॉइंटर इसको चेंज करना है। अब इसका जो लिंक पार्ट था उसमें क्या था 500 था, ठीक है जी, तो ये क्या होगा, अवेल इक्वल टू लिंक अवेल, तो अवेल में आ जाएगा आपका 500, ये अवेल विल कंटेन नाउ 500,
ठीक है जी। तो सिनेरियो क्या हो गया, न्यू के अंदर आ गया 400 और अबेल के अंदर आ गया 500, मतलब इसको अभी पॉइंट नहीं करेगा, इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट फ्री नोड। क्लियर। एंड नोड जो न्यू था वो पॉइंट कर रहा है अब इस वाले। क्लियर। ओके, फिर हमने क्या किया, सेट इन्फो न्यू इक्वल टू आइटम। मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ ये 400 जो है यहाँ पे, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये लोकेशन यहाँ पे। ओके, अब इन्फो न्यू इक्वल टू आइटम, यहाँ पे आइटम डाल दो, स्पोर्ट में डाल दिया 5। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ लॉक इक्वल टू नल, अगर हमने इनपुट जो है वो नल दी है, ठीक है, लोकेशन की, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो आइटम है वो सबसे शुरू में इंसर्ट कर देनी है, मतलब कहाँ पे इंसर्ट करनी है, यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो ये सेम स्टेप है जो अभी हमने पिछले एल्गोरिथम में डिस्कस किए थे। हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है, लिंक ऑफ न्यू, न्यू कौन सा है, ये वाला है, इसके लिंक में क्या डाल दो, स्टार्ट डाल दो। स्टार्ट क्या था 100, फिर 100 यहाँ पे डाल, ठीक है। एंड स्टार्ट इक्वल टू न्यू, स्टार्ट में क्या डाल दो, न्यू का एड्रेस दैट इज 400, 400 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यू कैन सी कि अगेन ये आ गया स्टार्ट में एंड इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। सो दिस इज हाउ माय लिंक लिस्ट विल लुक लाइक व्हेन वी इंसर्ट एन आइटम एट द बिगिनिंग। बट अगर ये जो कंडीशन थी मेरे पास फोर्थ वाली, लॉक में अगर नल नहीं है, हमने कोई लोकेशन प्रोवाइड करी है, सो इन दैट केस हम जो है शुरू में इंसर्ट नहीं करेंगे, बाद में कहीं बीच में या लास्ट में इंसर्ट करेंगे। तो यू विल सी कि कैसे वर्क करता है। हम दोबारा से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसके लिए। सपोज करो मेरे पास न्यू था अगेन, जिसके अंदर 400 है, ठीक है जी। ओके, ये न्यू है मेरे पास 400 है। तो अगर ऐसा है और मुझे लोकेशन गिवन है, तो हमने क्या करना है कि सपोज करो लोकेशन में जो इनपुट है दैट इज 100। भाई हमने जो इनपुट हम कह रहे हैं बंदे को कि भी जो 100th नोड है, 100वां नोड है, इसके बाद मैंने आइटम को इंसर्ट करना है। क्लियर। लोकेशन में बता दी है कि भैया 100 जो एड्रेस है उसके बाद अपने डाटा को इंसर्ट कर देना है। क्लियर। तो इन दिस केस तो हमने लिखा कि यहाँ पे लिखा है लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक। अब ध्यान से देखना इस बात को, ये मेरे पास नया नोड है जो कि मैंने अभी अभी अवेल लिस्ट से लिया है, जिसका एड्रेस क्या है 400 है, और इसका एड्रेस किसके अंदर स्टोर है, न्यू के अंदर स्टोर है। तो अभी हमने क्या किया है, लिंक ऑफ न्यू इक्वल टू लिंक ऑफ लॉक। अब देखो लिंक ऑफ लॉक क्या है, लॉक के अंदर क्या है, लॉक के अंदर है आपका 100, ठीक है। और लिंक ऑफ लॉक क्या है, ये वाली वैल्यू मतलब 200, ये किसके अंदर डालनी है, लिंक ऑफ न्यू के अंदर। लिंक ऑफ न्यू कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या डालना है 200, ठीक है। जैसे आप स्टेटमेंट रन करोगे यू विल सी कि जो नए वाला जो नोड था उसके अंदर आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट से, और जो दूसरा है स्टेटमेंट वो कहती है लिंक ऑफ लॉक इक्वल टू न्यू, लिंक ऑफ लॉक इक्वल टू न्यू, कि जो ये वाला नोड था, जो ये वाला, ठीक है, इसके अंदर क्या डाल देना है, न्यू डाल देना। न्यू में क्या है 400, ठीक है। न्यू में क्या डाल देना है मैंने 400। क्लियर। सो जैसे ये स्टेटमेंट आपकी रन होगी यू विल सी दैट ए न्यू नोड हैज बीन इंसर्टेड एट दिस पॉइंट, वो आपका यहाँ पे इंसर्ट जो है वो हो गया है। क्लियर। क्योंकि ये 400 इसको पॉइंट कर रहा है एंड दिस विल बी पॉइंटिंग टू देन दिस नोड। अब ये नोड आपका वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है यूजिंग दिस प्रोसीजर। तो आप जो भी लोकेशन बोलोगे उस लोकेशन के बाद में ये आइटम को जो है वो इंसर्ट कर देगा। आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सारे स्टेप्स को वन बाय वन कैलकुलेशन करके देखना है, ठीक है, so that you can understand this algorithm in a better way. Now the next thing that we will study is how to insert an item into a sorted linked list. अगर मेरे पास जो लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके बीच में मैंने अगर आइटम डालनी है तो कैसे डालनी है। तो इसको हम हल्का सा एक समझ लेते हैं कि कैसे, व्हाट द ऑथर वांट टू से, कि सपोज करो आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, इट इज योर स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 10 है, 20 है, 30 है, ओके। नाउ दिस इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, दिस इज पॉइंटिंग टू दिस नोड एंड स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। अभी यू विल सी कि ये सॉर्टेड है क्योंकि पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है। सो इन दिस केस सपोज यू वांट टू इंसर्ट एन आइटम 25, आपने आइटम जो इंसर्ट करनी है वो क्या करनी है 25 इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो जैसे आप 25 इंसर्ट करोगे, सो 25
तो 25 किससे बड़ी है? 20 से बड़ी है पर 30 से छोटी है। सो इन दैट केस वो 25 कहां पे इंसर्ट होएगा? यहां पे इंसर्ट होएगा। ठीक है, अब यहां पे इंसर्ट तो हो गया, बट जब भी मैंने कोई बीच में कोई चीज इंसर्ट करनी होती है तो मुझे इस प्रीवियस नोड का एड्रेस चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले आई नीड द एड्रेस ऑफ द नोड जिसके बाद मैंने वैल्यू को इंसर्ट करना है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड लॉक। और ये हमने फाइंड आउट करनी होती है। कैसे? सपोज करो आपको जो इनपुट मिलेगी दैट विल बी जस्ट ए सॉर्टेड लिंक लिस्ट, और आपको बोला जाएगा कि आप इस वाली ये वैल्यू इंसर्ट कर दो। अब आपको वैल्यू तो पता है कौन सी इंसर्ट करनी है, बट कहां पे इंसर्ट करनी है ये नहीं पता। तो उसके लिए हमें लिंक लिस्ट को पहले ट्रैवर्स करना पड़ता है। ठीक है, हमें अप्रोप्रिएट लोकेशन देन फाइंड आउट करनी होती है कि कहां पे इंसर्ट होएगा। ठीक है, अब सपोज करो 25 है तो 20 और 30 के बीच में स्टोर होएगा। सो इन दैट केस आई नीड द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे यही बात लिखी है हमने। सपोज आइटम इज टू बी इंसर्टेड इनटू अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट, देन आइटम मस्ट बी इंसर्टेड बिटवीन नोड ए एंड बी सो दैट इन्फो ए इज लेस देन आइटम एंड इन्फो बी। ठीक है, जो इन्फो ए में जो आइटम है वो लेस देन होनी चाहिए आपकी इन्फो बी से और आइटम से। कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे जैसे कि इसके 25 वाला एग्जांपल है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपने 15 इंसर्ट करना था तो वो वैल्यू कहाँ पे होगी? दिस वन। ठीक है, इन दिस केस आई विल कॉल दिस नोड ए एंड आई विल कॉल दिस एज नोड बी। तो इन दोनों के बीच में मैंने वैल्यू क्या है? इंसर्ट करना है। ओके, तो अभी तक हमने क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम एक, इसका नाम है फाइंड ए। अब ये फाइंड ए क्या करेगा? हमें लोकेशन प्रोवाइड करेगा कि हमने एक्चुअल में वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, और अभी हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा है इंसर्ट लोकेट, इंसर्ट लोकेशन, जो ये वाला था। ठीक है, अब देन वी विल कॉल दिस एल्गोरिथम जो कि हमें वैल्यू इंसर्ट करके प्रोवाइड कर देगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि वी विल हैव ए मेन फंक्शन, ठीक है, विच विल कॉल फर्स्ट, विच विल कॉल फाइंड ए फर्स्ट, फाइंड ए को कॉल करेगा, देन इट विल कॉल ins log to insert the item. This is how this algorithm and entire program will work. So let's start with the algorithm find a. तो find a को हम चेक करते हैं। सपोज करो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। सपोज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इज 200, दूसरे का 200, ये 300, this your start will contain 100, it will contain 200, it will contain 300. ठीक है, suppose values are 10, 20 and 30. now location is inserted and जो आपके जो एल्गोरिथम में जो इनपुट आएगी that will be item. ठीक है जी, अब हमने आइटम का जो वो चेक करना है कि आइटम कहाँ पे इंसर्ट करनी है, और हमारी जो आउटपुट है दैट विल बी लोकेशन। लोकेशन हमें प्रोवाइड करनी है कि जिस लोकेशन के बाद हमने एक्चुअल वैल्यू को इंसर्ट करना है। ओके, तो दिस प्रोसीजर फाइंड्स लोकेशन ऑफ द लास्ट नोड इन द सॉर्टेड लिस्ट सच दैट इन्फो लॉग इज लेस देन आइटम। ठीक है, और अगर उसे कोई जगह नहीं मिलती है इन दैट केस वी विल सेट लॉग इक्वल टू नल। क्लियर? हम देन वी विल सेट लॉग इक्वल टू नल। ओके, नाउ लेट्स गो टू द स्टेप वन। स्टेप वन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या मेरी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर ये खाली है तो इन दैट केस वी नीड नो टू डू नथिंग, हमें कुछ नहीं करना, लोकेशन को नल सेट करना है और वापस चले जाना है। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट बिल्कुल ही खाली है और जो भी नया नोड डालेगा दैट विल बी द फर्स्ट नोड। तो इसने हमने यहाँ लिखा है if start equal to null then set log equal to null and return, बट ये कंडीशन हमारे केस में फॉल्स है बिकॉज स्टार्ट के अंदर क्या है 100 यहाँ पे स्टोर्ड है, तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी। वी विल गो टू द सेकंड पार्ट। अब ये डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे इफ आइटम लेस देन इन्फो स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे चेक करें क्या हमने जो आइटम इंसर्ट करनी है क्या वो एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट करनी है। वी वांट टू चेक इट आउट कि हमने क्या वो फर्स्ट नोड के जैसे चेक करना है। सो इन दैट केस यू सी इट वेरी केयरफुली कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग आइटम विद द इन्फो स्टार्ट। अब देखो स्टार्ट में क्या है 100 एंड इन्फो, इसका मतलब ये वाला नोड की बात कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नोड जिसका एड्रेस 100 है और 10 इसके यहाँ पे पड़ा है और इसके अंदर एड्रेस है 200। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है इफ आइटम सपोज आई वांट टू इंसर्ट 5। ठीक है, आई वांट टू इंसर्ट 5 को मैंने इंसर्ट करना है। देन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 5 क्या
या सपोज ठीक है 5 इज ग्रेटर देन इन्फो स्टार्ट, इन्फो स्टार्ट में क्या पड़ा है मेरे पास, दैट इज 10। क्लियर, अगर ऐसा है सो इन दैट केस हमें पता है कि अभी जो नोड आएगा वो बिगिनिंग में आएगा, अगर बिगिनिंग में आएगा तो हमने अगेन क्या कर देना है, सेट लॉग नॉट इक्वल टू नल सेट कर देना है और वहां से चले जाना है। अगर लॉग इक्वल टू नल का मतलब यही है कि जो नोड है दैट विल बी द फर्स्ट नोड, वो इंसर्जन एट द बिगिनिंग ही हमारी होगी, बीच के अंदर हमने कहीं भी इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके। बट अगर ऐसा नहीं है, मेरी फर्स्ट दो कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो जैसे कि इस केस में सपोज आई वांट टू इंसर्ट 15 या I want suppose I want to insert 15 that will be inserted here, then this case in that case ये कंडीशन मेरी फॉल्स होएगी। in that case I will go to the step 3। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक स्पेशल पॉइंटर लिया है जिसका नाम है सेव। क्या नाम है, सेव। न्यू नहीं लिया, सेव लिया है, बिकॉज सेव के अंदर हम लोकेशन को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, सेव के अंदर लोकेशन को हम सेव करना चाहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे दो चीज होंगी, सपोज दिस इज माय लिंक लिस्ट, तो सेव के अंदर सपोज अगर ये है, ठीक है, देन इन दैट केस जो पॉइंटर है उसके अंदर ये होएगा। अब थोड़ा ध्यान देखना, जो सेव है वो फॉलो करेगा पॉइंटर को। ठीक है, जस्ट टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे मैंने वैल्यू, जिसके बाद मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है। एंड लास्ट यू विल सी कि जो लोकेशन के अंदर हम क्या डालेंगे, सेव की वैल्यू ही डालेंगे। तो हम यहाँ पे दो पॉइंटर लेके कर रहे हैं, वन इज पीटीआर, वन इज सेव। तो हमें चाहिए क्यों है ये, समझा देता हूँ इसको कैसे। सपोज करो आपके पास ये 3 नोड है, ठीक है, और आपने वैल्यू को यहाँ इंसर्ट करना है। क्लियर, बट अगर वैल्यू को यहाँ इंसर्ट करना है सो इन दैट केस मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि भैया जो वैल्यू है, सपोज मैंने डाली है 15, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे सपोज करो 20 है, बट हो सकता है यहाँ पे 12 हो सकता है यहाँ पे 12 हो। तो अगर यहाँ पे 12 है तो इन दैट केस वैल्यू यहाँ पे नहीं डलेगी, और वो कहाँ पे डलेगी, नेक्स्ट लोकेशन पे। सो व्हाट आई नीड टू हैव access to this node also and this node also, so that I can compare the value of this info part and this info part। क्लियर, दोनों को मुझे चेक करना होता है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के सेव के अंदर इस पिछले वाला नोड का एड्रेस रखते हैं और पॉइंटर के अंदर क्या रखते हैं, इस अगले वाले नोड का एड्रेस, जस्ट टू मेक श्योर कि हम एक टाइम पे दोनों नोड को कंपेयर कर सके, उनके इन्फो पार्ट को। ओके, देन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सेव इक्वल टू स्टार्ट। तो सेव में क्या ये था, स्टार्ट में अभी 100 पड़ा है, तो सेव में क्या आ जाएगा 100। देन पॉइंटर इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। नाउ यू विल सी कि पॉइंटर उससे अगले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो इन दैट केस पॉइंटर इक्वल टू लिंक स्टार्ट, कहने का मतलब लिंक स्टार्ट। अब लिंक स्टार्ट में क्या पड़ा है 200, तो मतलब पीटीआर में क्या आ जाएगा, इट विल बी, ठीक है। ओके, अब नाउ विल गो टू स्टेप 5। सो स्टेप 4 ये कहते हैं कि रिपीट स्टेप 5 एंड 6 व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू टर्न। जब तक हम लिंक लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपने चलते रहना है। ठीक है, और करना क्या है, वी हैव टू कंपेयर दी वैल्यूज, वी हैव टू कंपेयर दी वैल्यूज। अब कैसे करते हैं, सपोज इन दिस केस हमने एग्जांपल लिया कि हमने 15 इंसर्ट करना है। ठीक है, हमने क्या इंसर्ट करना है, वी वांट टू इंसर्ट 15। अब 15 जो है 10 के और 20 के बीच में इंसर्ट होएगा। क्लियर, अब वो हमने क्या करना पड़ता है कि ये फाइंड आउट करना पड़ता है जो एग्जैक्ट लोकेशन है। तो वी नीड टू कंपेयर इट विद 20। अगर ये 20 से छोटा आइटम है, ठीक है, सो इससे कंडीशन से पता चल जाएगा कि हाँ भाई दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन, भी इन दोनों के बीच में ही ये आएगा। यहाँ पे इस कंडीशन में हमने यही चेक किया, इफ आइटम लेस देन इन्फो पीटीआर, कि क्या जो आइटम सपोज इन दिस केस 15 है, क्या वो लेस देन है 20 से। बिल्कुल सही बात, अगर ऐसा है then set log equal to save and return। भी set log equal to save में क्या है 100, लोकेशन में क्या डाल दो 100 भाई, इसके बाद ही मैंने नया नोड इंसर्ट करना है। सो इन दैट केस आउटपुट विल बी log। ठीक है जी, बट अगर ऐसा नहीं है, फाइन, अगर मेरे पास ये वाली जो कंडीशन है फॉल्स हो गई है, ये फॉल्स कब होगी, सपोज आई वांट टू इंसर्ट 25। अगर मैं 25 इंसर्ट करना चाहता हूं तो डेफिनेट सी बात है कि 20 से तो बड़ा है वो, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इट मींस आई नीड टू चेक द नेक्स्ट नोड आल्सो, मुझे नेक्स्ट नोड भी चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे क्या करना है, आई नीड टू अपडेट दी पॉइंटर्स, मुझे पॉइंटर्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या लिखा है, सेव इक्वल टू पीटीआर। भी पीटीआर में क्या है 200 है, सेव में तो 200 डाल दो,
और पीटीआर में क्या डाल दो, लिंक ऑफ पीटीआर, लिंक ऑफ पीटीआर में क्या पड़ा है 300 पड़ा है, मतलब पीटीआर में क्या आ जाएगा 300। क्लियर। नाउ यू विल सी कि सेव के अंदर क्या आ गया, इसका एड्रेस, और पीटीआर में क्या आ गया, इसका एड्रेस। नाउ विल कंटेन द आइटम दैट वी वांट टू इंसर्ट विद दिस प्लेस। इससे कंपेयर करेंगे, अगर वो इससे छोटा है, इन दैट केस वी आर श्योर कि जो आइटम है वो कहां पे इंसर्ट होगी, वो यहां पे ही इंसर्ट होगी। क्लियर। एंड वी विल सेव दैट वैल्यू इनटू लॉग, हम उसको लॉग के अंदर सेव कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। अब ये करने के बाद लास्ट में लास्ट स्टेप इज अवर सेट लॉग इक्वल टू सेव। जैसे हमारा ये खत्म होएगा, ठीक है। अब देखो ये स्टेप 7 कब रन होएगा, जब पॉइंटर इक्वल टू नल हो जाएगा। फाइन, इसका मतलब ये है कि हम लिंक लिस्ट के एंड में पहुंच गए हैं और हमें कोई राइट जगह नहीं मिली। सो इसका मतलब ये है कि जो आइटम जो इंसर्ट होगी वो बिल्कुल एंड के अंदर इंसर्ट होएगी। क्लियर। तो हमने जानबूझ के जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, विल कम टू दिस पार्ट, दिस 7th स्टेप, एंड इट विल सेट लॉग इक्वल टू सेव। और सेव के अंदर क्या होएगा, इट विल द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। ठीक है, इट विल द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। इसके बाद हमने वैल्यू को डाल देना है, एंड दिस स्टेप 8 इज रिटर्न। भी प्रोग्राम खत्म यहाँ पे। ओके, तो अभी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, वी हैव स्टडीड द एल्गोरिथम कॉल्ड फाइंड ए। फाइंड ए, अब ये एल्गोरिथम क्या प्रोवाइड करता है हमें, ये हमें लोकेशन प्रोवाइड करता है सॉर्टेड लिस्ट के अंदर कि हमें कहां पे वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द एक्चुअल इंसर्जन एल्गोरिथम। तो ये मेरे पास नाम है एल्गोरिथम का। फाइन, दी जो मेरे पास जो लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड है। तो हम सबसे पहले वी विल कॉल द फंक्शन फाइंड ए। हम फाइंड ए को कॉल करेंगे, और जैसे ही फाइंड ए कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, एलओसी, लॉक में मिलेगी। ठीक है, फिर कहां पे इंसर्ट करना है, देन वी विल कॉल द फंक्शन कॉल्ड इंसर्ट लोकेशन। ठीक है, और इसको इनपुट क्या देंगे, लोकेशन और आइटम। भैया आप इस लोकेशन पे ये वाले आइटम को इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो ये वाला कॉल होएगा। हमने इन दोनों को पढ़ लिया है, तो जैसे ही लोकेशन फाइंड कर ली, ये आइटम को इंसर्ट कर देगा, एंड इंसर्जन इज डन, देन द स्टेप 3 विल बी exit. So these are the basic algorithms for insertion into a linked list. So this is the exercise, you can note it down and you have to run it into C language. So with this, thanks.